हाय फ्रेंड्स, हर सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे मन में बहुत से सवाल उठते हैं और सुबह उठते ही बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनको हम दिन भर तो ज़रूर सोचते हैं, लेकिन रात आते आते उन सवालों को फिर हम भूल जाते हैं। फिर अगली सुबह उठते हैं, फिर वही सवाल हमारे मन में आते हैं और फिर हम रात होते होते उन सवालों को भूल जाते हैं। इसी तरह से हम अपनी सारी ज़िंदगी काट देते हैं और शायद कभी इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश नहीं करते हैं। इन्हीं में से एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अक्सर आप लोग देखते होंगे कि हर एक इंसान, या कह सकते हैं ज़्यादातर इंसानों के नाभि में कपास या रुई का निकलना एक आम सी बात है और ज़्यादातर लोगों के ऐसी समस्याएं होती हैं। लेकिन हर इंसान सुबह उठता है और देखता है कि उसकी नाभि में कपास है तो वो ये सोचने के लिए मजबूर ज़रूर होता है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन फिर शाम होते होते उसको इस तरह के सवालों को वो इग्नोर कर देता है या भूल जाता है। और ये आज से नहीं, ये सदियों से यही चला आ रहा है और लोग ऐसा ही करते चले आ रहे हैं। लेकिन जितना आसान ये सवाल लगता है या जितना आसान हम लोग समझते हैं, ये एक्चुअल में उतना है नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी पहेली है और ये पहेली आसान नहीं है, बल्कि इसको सुलझाना थोड़ा सा मुश्किल कहा जा सकता है। तो इसी पहेली को सुलझाने के लिए डॉक्टर कार्ल ने इसका जिम्मा उठाया और उन्होंने जब इसको सुलझाया तो उनको एलजी नोबेल पुरस्कार तक मिला। अब ये एलजी नोबेल पुरस्कार क्या होता है, सबसे पहले हम इसको आप लोगों के बीच में शेयर कर देते हैं। एक्चुअली एलजी नोबेल पुरस्कार उस पुरस्कार को कहा जाता है जिसमें एक व्यक्ति कुछ ऐसे रिसर्च करते हैं जो पहले तो सुन के हंसी आती है, लेकिन उसके बाद वो काफी सीरियस, या कह सकते हैं कि उसमें कुछ निकल कर आता है। तो इसी तरह का ये रिसर्च था जो कि नाभि में कपास पे था। तो डॉक्टर कार्ल ने इस बात का, ये कह सकते हैं कि इस बात की पुष्टि करने के लिए कि हमारी नाभि से बाल क्यों निकलते हैं, इसके ऊपर पूरा उन्होंने रिसर्च किया। अब रिसर्च करने के लिए उन्होंने कुछ वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया और उन वॉलंटियर्स से कहा कि आपकी नाभि में जो रुई निकलती है या कपास निकलती है वो आप लोग हमारे साथ शेयर करिएगा। तो पहले वॉलंटियर्स उसको मजाक में लेके, हंसी में लेके उसको मना करते रहे, लेकिन कुछ वॉलंटियर्स इस बात से तैयार हो गए कि चलो इस तरह के रिसर्च में हो सकता है कुछ मजा आने वाला हो। तो डॉक्टर कार्ल के साथ उन वॉलंटियर्स ने इस रिसर्च में भाग लिया और उसके बाद डॉक्टर्स ने फिर अगली बार जब इस तरह का जो रिसर्च था उसमें जो कपास निकल के आया वो डॉक्टर कार्ल को दिया गया, तो डॉक्टर कार्ल ने एक बार और उनसे कहा कि जो नाभि के करीब के जितने भी बाल हैं आप लोग उनको शेव करिए और शेव करने के बाद आप हमें बताइए कि आपकी नाभि में बाल आते हैं या नहीं। ये बिल्कुल उसी तरह से जितने भी वॉलंटियर्स थे उन्होंने किया और उसके बाद रिजल्ट चौंकाने वाले थे। मतलब पाने में ये समझ में ये आया कि जो नाभि के करीब के जितने भी बाल थे, शेव करने के बाद किसी की नाभि में कोई बाल नहीं रुका। हालांकि ये नाभि में बाल न रुकने के पीछे जो डॉक्टर कार्ल ने अपना रिजल्ट बताया वो बड़ा चौंकाने वाला है। डॉक्टर कार्ल का कहना है कि यहाँ पर रेशस मैकेनिज्म काम करता है। मतलब जो नाभि के करीब करीब जितने भी बाल होते हैं वो हमारे कपड़े से, जो हम कपड़े रात में पहन के सोते हैं, उन कपड़ों से रेशे अपनी तरफ घसीटते हैं और घसीटने के बाद वो नाभि में डाल देते हैं और ये हमेशा से चलता चला आ रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज उन्होंने ये बताई कि ऐसे लोग जो अधेड़ उम्र के हो चुके हैं, ये चीज उनके ज्यादा साथ पाई जाती, या ऐसे लोग जो अभी अभी कुछ दिनों से जिनका पेट निकल आया है, तो ऐसे लोगों के साथ ये ज्यादा पाया जाता है। अब यहाँ पर ये रिसर्च जो था, जो इस रिसर्च से मिस्टर कार्ल को नोबेल पुरस्कार, एलजी नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया और उनको सभी प्यार से डॉक्टर कार्ल कहते थे। अब ये रिसर्च यहाँ पर ही नहीं रुका। 2009 में वियना यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट जिनका नाम मिस्टर जॉर्ज था, उन्होंने भी इसके ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने बताया अपने रिसर्च में कि वो करीब 3 साल तक उस नाभि से निकलने वाले सभी बालों को इकट्ठा किया
और एक वैक्स में उन्होंने रखा और कहा जब उसको हमने वैक्स में रखा और 3 साल के बाद जब उसका वेट किया गया तो पाया गया कि इसका वजन 1 ग्राम से भी कम है, या ये कह सकते हैं कि 1 ग्राम भी नहीं है। तो यहाँ पर जो मिस्टर जॉर्ज थे उन्होंने भी कुछ अपने रिसर्चेस किए और उसमें कुछ मज़ेदार रिजल्ट उन्होंने बताए। उन्होंने कहा कि जो ये इस तरह के उन्होंने कहा कि जो नाभि में जो कॉटन या कपास निकलता है उसको हर दिन अलग अलग कलर के निकलते हैं। तो यहाँ पर पता ये चला कि जिस दिन जिस कलर के कपड़े हम लोग पहनते हैं तो उस दिन उसी तरह के कलर का कपास हमारी नाभि में मिलता है। अब यहाँ पर मिस्टर जॉर्ज ने एक और रिसर्च किया और उन्होंने एक दिन पूरे वाइट कपड़े पहने जो कि सारे कॉटन के थे। अब कॉटन के कपड़े पहनने के बाद उन्होंने उसके ऊपर जब रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि उस कॉटन के कपड़े से जो रैशेस उनके या कॉटन उनके नाभि में आया है वो वाइट कलर का है। तो उन्होंने उस वाइट कलर के कॉटन पर अपना केमिकल टेस्ट करने की सोची। जब उन्होंने केमिकल टेस्ट किया तो रिजल्ट चौंकाने वाले थे। उन्होंने ये पाया कि ये जो केमिकल टेस्ट हुआ है इसमें कपास तो थी ही, कपास के अलावा ये भी बताया गया कि इसमें जो धूल मिट्टी गर्दा ऐसी चीज़ें होती हैं वो भी नाभि पर आकर जमती हैं और वो भी इस केमिकल टेस्ट में पाई गई हैं। तो मिस्टर जॉर्ज ने यहाँ पर जो निष्कर्ष निकाला उन्होंने ये निकाला कि जिन लोगों की नाभि में कपास या रुई जाती है रात में सोने पर तो उनकी नाभि ऐसे लोगों के मुकाबले में ज़्यादा साफ और सुथरी रहती है जिनकी नाभि में कपास नहीं जाती है। तो इस तरह से दुनिया में सिर्फ 2 ही लोगों ने इस चीज़ के ऊपर इस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया और रिसर्च में जो रिजल्ट आए वो बड़े चौंकाने वाले थे। हालांकि आप लोगों को ये भी बता दें कि इस तरह के रिसर्चेस बहुत कम होते हैं लेकिन इनका हमारी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा जुड़ाव होता है और हो सकता है आने वाले कुछ समय में और भी ऐसे मज़ेदार रिसर्च हम लोगों को देखने को मिले। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।